वेलकम टू स्टडी विद एनसीईआरटी। हेलो दोस्तों, मैं इम्तियाज़ अंसारी। अभी जेएनएमसी में एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो इस पीडीएफ में मैंने माउथ एंड माउथ पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है। तो इस पीडीएफ में टोटल मतलब 2 तरह के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। कुछ स्ट्रक्चर तो माउथ के अंदर मिलते हैं, जैसे कि ये 4 है: टंग, टीथ, टॉन्सिल एंड पैलेट। इनको पूरा डीप में 12th लेवल तक यानी नीट लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं उन सबको इसमें पूरा मतलब एक्सप्लेन किया गया। और ऐसे किया गया कि मतलब एक जो बेसिक लेवल से भी जो शुरू कर रहा है इस क्लास का भी बच्चा वो भी इसे समझ पाए। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो माउथ के होते हैं जो माउथ के अंदर नहीं होते लेकिन उससे एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड एंड हाइयोइड बोन। तो इनके बारे में बताया गया है। तो लिमिट ये रखा गया कि 12th लेवल तक ही चीज़ें बताई जाए, जो कि 12th लेवल के बच्चे को जानना मतलब उसको आना चाहिए, उसी लेवल तक बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माउथ और इसका ओरिजिन, ये सब इसी के साथ शुरुआत करते हैं। वाट इज़ द एम्ब्रियोनिक ओरिजिन ऑफ माउथ, यानी माउथ का ओरिजिन कैसे होता है, वो डेवलप कैसे होता है एम्ब्रियो में। तो ये जो अर्ली एम्ब्रियो में एक्चुअली माउथ, ये अर्ली एम्ब्रियो में एक मेम्ब्रेन की तरह होता है, यानी बाहर खुलता नहीं है, एक्चुअली में एक मेम्ब्रेन उसको ढका रहता है, वो इसे बोलते हैं ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। और जब ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाता है ना तो ये खुल जाता है फेरिंग्स में, इसीलिए मेम्ब्रेन का नाम क्या है, ओरो माउथ, फेरिंजियल यानी फेरिंग्स दोनों को खोल देता है, तो ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन होता है। तो ये ऐसे होता है माउथ का डेवलपमेंट। और माउथ एक्चुअली में जो होता है ना, ओवल शेप्ड स्पेस होता है, ये जो यहाँ दिख रहा है ना स्पेस, ये माउथ होता है। हम लोग को जो दिखता है ना तो वो एक्चुअली में लिप्स के बीच में जो स्पेस खुलता है उसे माउथ बोलते हैं, लेकिन ये चीक वाला एरिया, ये सब एरिया माउथ में आ जाता है, जितना भी स्पेस बनता है अंदर। और माउथ के जो स्पेस जो बन रहा है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये मिलते हैं टंग, टीथ, टॉन्सिल्स एंड पैलेट। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ टॉन्सिल क्या होता है। एक्चुअली में टॉन्सिल्स होता है, टॉन्सिल्स लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन मतलब उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया, वायरस इन सबको मारते हैं, यानी पैथोजेंस को मारते हैं। यानी काम क्या करते हैं, इम्यूनिटी का देने का काम करते हैं या फिर डिफेंस का काम करते हैं। इम्यूनिटी तो आप समझते ही है। देखो टंग को देख लेते हैं। तो टंग एक्चुअली में मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अब देखो हम लोग जो टंग को पढ़ते हैं ना, ओनली मसल पढ़ते हैं, टोटल 8 मसल पढ़ते हैं, जिसमें से 4 क्या होते हैं, 4 इंट्रिंसिक होते हैं और 4 एक्सटेंसिक होते हैं, यानी टोटल 8 मसल हो जाते हैं। अब इंट्रिंसिक मसल क्या होते हैं, जो टंग को बनाते हैं। जो टंग जो बना होता है ना जिन मसल से, वो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं। तो 4 होते हैं एक्सटेंसिक मसल जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उस टंग से अटैच होते हैं, उसको बनाते तो नहीं है, टंग का पार्ट तो नहीं है लेकिन अटैच होते हैं, उसको मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं, तो एक्सटेंसिक मसल होता है। अब टंग इतना मूवेबल क्यों होता है, हर एक डायरेक्शन में क्यों मूव कर पाता है, तो इसका 2 रीज़न है। एक तो मसल है, प्रेजेंस ऑफ मसल, केवल मसल ही मसल है, बोन वगैरह कुछ नहीं, ओनली मसल, तो इस वजह से मूवमेंट आसानी से मतलब बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा है फ्रीनलम ऑफ टंग। अब फ्रीनलम क्या होता है तो इसे समझा दीजिए, क्या है, फ्लोर ऑफ माउथ, और ये क्या है, टंग। अब टंग फ्लोर ऑफ माउथ पे ऐसे रखा होता है। अगर फ्रीनलम ना होता तो डायरेक्ट क्या होता, फ्लोर ऑफ माउथ से एकदम अटैच होता तो मूव ना कर पाता, लेकिन फ्रीनलम क्या होता है, इसको छोड़ देता है और फ्रीनलम धीरा सा एकदम ढीला सा एक पकड़े रहता है, जिसकी वजह से माउथ मूव कर पाता है। अब टंग को उठा के देखेंगे तो एक पतला सा दिखेगा आपको मेम्ब्रेन, जो कि वही होता है फ्रीनलम। तो इस वजह से टंग का मूवमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखो टंग का जो सरफेस है ना एकदम टाइल्स की तरह एकदम चिकना नहीं है, बल्कि रफ़ है। रफ़ क्यों है, क्योंकि इनमें कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको पेपिला बोलते हैं। अब देखो कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट कर देते हैं बच्चे की पेपिला और टेस्ट बड्स को सेम समझ जाते हैं। देखो पेपिला जो होते हैं ना वो एक्चुअली में रफ सरफेस ऑफ टंग को बोलते हैं, जो प्रोजेक्शंस होते हैं। और उनमें से कुछ पेपिले में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, यानी ओनली कुछ में, ओनली फ्यू हैव टेस्ट बर्ड, बल्कि ज़्यादातर पेपिला टेस्ट बर्ड उनमें होता ही नहीं। अब देखो यहाँ और क्लियर हो जाएगा डिफरेंस, पेपिला और टेस्ट बर्ड में फ़र्क क्या है। तो देखो ये टंग के सरफेस से लिया गया ये पार्ट है, तो ये क्या है, ये प्रोजेक्शंस है ना, ऊपर ऊपर उठा उठा है, इसे क्या बोलेंगे, पेपिला बोलेंगे। देखो इनके बीच में क्या है, ये क्या है, टेस्ट बर्ड है। तो इनके बीच में जो गड्ढा है ना उसी में टेस्ट बर्ड है। एक्चुअली में टेस्ट बर्ड कीमो रिसेप्टर होता है, यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ तो देखो ये जो टेस्ट बर्ड है ना, कीमो रिसेप्टर होता है, यानी नर्व्स जो आते हैं ना यहाँ पे एंड हो जाते हैं। अब जैसे ही इस पे से कुछ जाता है केमिकल जैसे फूड, तो उसको वो सेंस कर लेते हैं। रिसेप्टर का क्या काम होता है, या फिर न्यूरॉन का सेंस करना, जैसे टच रिसेप्टर टच सेंस कर लेता है, टेम्परेचर रिसेप्टर टेम्परेचर को सेंस कर लेता है, इसी तरह ये टेस्ट रिसेप्टर है, तो ये टेस्ट को सेंस करते हैं, यानी कीमो रिसेप्टर है। जो फूड जा रहा है ना उसका केमिकल नेचर क्या है उसी को सेंस करते हैं। जैसे स्वीट है वो केमिकल की वजह से होता है, उसका केमिस्ट्री कैसा है उस वजह से वो स्वीट लगता है। तो ये है टेस्ट बर्ड। तो टेस्ट बर्ड क्या है, कीमो रिसेप्टर है। और 5 टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं, यहाँ एक्सप्लेन कर दो। तो देखो कुछ टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि स्वीट चीज़ों को सेंस करते हैं, जैसे शुगर हो गया, इनके टाइप की चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों को स्वीट टेस्ट रिसेप्टर सेंस करते हैं। तो देखो जो शुगर है उसको क्या अलग टेस्ट रिसेप्टर सेंस कर रहा है, जो साल्टी है उसको लिए अलग टेस्ट रिसेप्टर है जो कि सेंस कर रहा है। होता सा भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, हर एक जगह स्वीट सेंस हो सकता है वो। तो ये है 5 टाइप के टेस्ट रिसेप्टर। 5 टाइप के टेस्ट आप लोगों को पता होगा। यहाँ एक नया से मतलब हम लोग नहीं उतना सुनते, सेवरी या नया टाइप का मतलब टेस्ट बोलते हैं। तो नेक्स्ट थिंग है टीथ। तो टीथ देखो, टीथ जो
माउथ कैविटी में होता है, यानी जो ओपन स्पेस में होता है तो वो एक्चुअली में अपर एंड लोअर जॉ में मतलब उससे जुड़ा होता है। अब जुड़ा होता है तो अपर एंड लोअर जॉ में एक्चुअली में होता है सॉकेट, यानी उसमें होता है क्या, खांचा होता है जिसमें जाके ये फिट होता है। तो उस खांचे को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में खांचे के लिए वर्ड सॉकेट यूज होता है, या फिर उसे एल्वियोलाई भी बोलते हैं। यानी एल्वियोलाई बोलते हैं जिस खांचे में टीथ जाके फिट हुआ रहता है, अटैच होता है। देखो टीथ का कंपोजिशन क्या, यानी किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो ये है डेंटाइन, इनामेल, पल्प एंड सीमेंटम। देखो डेंटाइन जो है ये मेन मतलब ज़्यादातर टीथ का जो ज़्यादा कंपोजिशन वो डेंटाइन बनाता है। इनामेल जो होता है वो ऊपर वाइट कलर का जो दिखता है ना, जिसमें ब्रश करते हैं, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है उसे इनामेल बोलते हैं। पल्प एक्चुअली में सबसे डीपर सॉफ्ट टिश्यू, एकदम डीप में होता है, और ये सॉफ्ट टिश्यू इसमें ब्लड एंड नर्व सप्लाई होता है। सीमेंटम से नाम से ही समझ में आ रहा है, सीमेंटिंग का काम करता है, जो टीथ जाके खांचा में जो जाके फिट होता है ना, उसको सीमेंटिंग करता है, जिसकी वजह से वो मजबूती से उसमें फिट रहा है। और टीथ के जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, रूट, नेक एंड क्राउन, ये भी यहाँ एक ही मतलब टीथ के इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग करना जरूरी है, कौन चीज़ कहाँ है, मिक्स हो रहा है इसमें। तो ये जो बूंदा बूंदा सा ये दिख रहा है ना पॉइंटेड, ये एक्चुअली में बोन है, बोन ऐसे ही दिखता है पूरस। तो ये है बोन, जैसे जावा बोन हो गया ना, अपर होगा या लोअर होगा, कोई एक होगा। तो ये बोन का मार्किंग कर दिया। अब मैं टीथ का मार्किंग कर रहा है ग्रीन कलर से। तो ये जो है ना, ये है टीथ, तो ये अपना ये क्या है, टीथ है। अब देखो टीथ और ये बोन, टीथ दिख रहा है ना, बोन के अंदर जो इसके स्पेस में भी आके, इधर भी आके, इसके पूरे स्पेस में आके इसमें खांचे में फिट हुआ है। तो और सीमेंटिंग करने का काम कौन करता है, सीमेंटम। अब देखो 3 पार्ट ऑफ टीथ यहीं से डिफाइन होगा। अरे तीसरा चीज़ भी, एक तीसरा चीज़ भी देख लेते हैं। तीसरा चीज़ है ये गम, जो गम देखते हैं ना, वो टीथ के ऊपर दिखता है, जहाँ से कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगता है, तो ये है गम। तो देखो जो पार्ट टीथ का जो पार्ट बोन के अंदर फिट हुआ है ना, उसे रूट बोलते हैं, यानी जो बोन के अंदर धसा हुआ है उसे क्या बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया, रूट हो गया। अब बोन और ये गम के अंदर जो ढका हुआ उसे क्या बोलेंगे, नेक बोलेंगे। और नेक के ऊपर क्या होता है, हेड, जिस पे राजा क्या पहनते हैं, क्राउन पहनते हैं। तो नेक के ऊपर क्या होंगे, क्राउन। ये क्या है, क्राउन, CR 7 लगा दूँ तो ये क्या हो गया, क्राउन हो गया, क्राउन 7। तो ये रूट, नेक, क्राउन समझ गया ना। जो चीज़ जो बोन के अंदर धसा हुआ है, यानी खांचे में जो फिट हुआ है, वो क्या है, रूट है। और उसको ढका हुआ है जो गम ने ना, वो नेक है। और जो एकदम कहीं से भी नहीं ढका हुआ है वो क्या है, क्राउन है। अब देखो ये तो तीनों डिवीजन बता दिए। अब टीथ का कंपोजिशन कहाँ कौन सा पार्ट मिलता है, तो देखो ये क्राउन वाला पार्ट है ना, तो क्राउन वाले पार्ट में मतलब ये जो जिस पे ब्रश करते सबसे बाहरी जो दिखता है उसे क्या बोलते हैं, उसे ही इनामेल बोलते हैं। और यही सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है बॉडी का, और ये बोन वगैरह को भी काट सकता है, कुचल सकता है, इतना हार्ड होता है। अब डेंटाइन कहाँ है, तो डेंटाइन ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना पूरे बोन में, ये डेंटाइन ही है। तो ये हो गया डेंटाइन, जो ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम पार्ट होता है। और पल्प क्या है, तो ये जो सबसे डीप में सॉफ्ट टिश्यू है ना, ये पल्प है। और इसको जूम करके देखेंगे ना और मैग्नीफाई करके, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई दिख रहा है, आर्टरी वेन, और ये नर्व सप्लाई भी दिख रहा है, यानी ब्लड एंड नर्व सप्लाई होता है। और सीमेंटम बताया था कि सीमेंटम ये जो सीमेंटिंग करने का काम कर रहा है, रूट को जो सीमेंटिंग देता है, जो उसको मजबूती से बनाता है, उसको सीमेंटम बोलते हैं। तो यहाँ पे रूट टीथ का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब देखो ह्यूमन टीथ है ना, इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो कि मतलब बताया जाता है, NCERT ने भी मेंशन किया है। तो ये 3 जो मेन फीचर है, हेट्रोडोंट, थिकोडोंट एंड डायफायोडोंट, ये देख लेते हैं। तो देखो दांत जो हमारे मतलब ह्यूमन में 4 टाइप के होते हैं ना, इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी अलग अलग 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, डोंट, हेट्रोडोंट यानी डिफरेंट, अलग अलग तरह के दांत होते हैं। इस तरह के डेंटेशन को बोलते हैं हेट्रोडोंट डेंटेशन। अब देखो इनके ये 4 तरह के टीथ हैं, इनके अरेंजमेंट भी तो होता है। तो जैसे मैं बता रहा, ये क्या हो गया अपर जॉ, ये क्या हो गया लोअर जॉ। अपर जॉ में भी ये टीथ अरेंज है, लोअर जॉ में भी टीथ अरेंज है। तो इनके अरेंजमेंट को एक मतलब सीक्वेंस होता है ना। जैसे एक एग्जांपल से बता रहा है, ये अपर जॉ है और ये उसका आधा कर दिया, हाफ ऑफ जॉ। इसमें क्या होंगे, इनमें सबसे पहले यहाँ सॉरी इंसीजर होगा, फिर कैनाइन, फिर यहाँ पे क्या होगा प्रीमोलर, फिर यहाँ पे क्या होगा मोलर। तो इस तरह इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, डेंटेशन बोलते हैं, यानी अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन हाफ ऑफ जॉ, यानी आधे जॉ में जो अरेंजमेंट होता है उसे ही बोलते हैं डेंटेशन। जैसे यहाँ NCERT का यहाँ देखो ये हाफ ऑफ जॉ है, सॉरी, तो यहाँ पे जैसे ये हाफ ऑफ जॉ है, इसमें सब ये क्या है, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, ये मोलर है। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं डेंटेशन, और इसी को मैंने यहाँ डेंटल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया।
तो यही चीज़ यहाँ पे मतलब डेंटल फार्मूला से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। देखो एडल्ट का जो ये होता है ना, इंसीजर 2 होता है, उसमें केनाइन 1 होता है, प्री मोलर 2 होता है, मोलर 3 होता है। तो ये तो अपर हाफ जॉ में है, लोअर हाफ जॉ में वही चीज़ लोअर हाफ जॉ में होता है। तो ये हो गया डेंटल फार्मूला इन एडल्ट। अब देखो चाइल्ड में क्या होता है, जो चाइल्ड में अपर जॉ में मतलब ये इंसीजर 2 होता है, केनाइन 1 होता है, प्री मोलर 1 भी नहीं होता चाइल्ड में, उसके जगह पे 2 मोलर होता है। तो ये हो गया चाइल्ड में डेंटल फार्मूला। इस पॉइंट पे फिर आएंगे, इस डेंटल फार्मूला से क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं वो फिर देखेंगे अभी नीचे आके। देखो दूसरा जो फीचर होता है ना, वो थिकोडॉन डेंटेशन होता है। अब देखो थिकोडॉन डेंटेशन क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं कि जो टूथ जो होता है ना, उसका रूट जो जॉ के मतलब वो सॉकेट में जाके फिट हुआ रहता है और सीमेंटिंग उसका हो गया रहता है, यानी डीपली एम्बेडेड होता है टीथ का। जो धसा हुआ पार्ट होता है, वो जो रूट होता है वो काफ़ी अंदर होता है, इसीलिए इसको थिकोडॉन डेंटेशन बोलते हैं। और देखो उसी के थ्रू रूट मतलब उसी की वजह से तो दांत फिक्स होता है, सपोर्ट उसको मिलता है, यानी सपोर्टेड रहता है, और ब्लड और नर्व सप्लाई भी वहीं से आता है। तो फिर से उसी डायग्राम से देख लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ जो यहीं से ब्लड एंड नर्व सप्लाई पल्प का आ रहा है, कहाँ से, रूट से आ रहा है। तो रूट के ही जरिए ब्लड एंड नर्व सप्लाई भी आता है। और दूसरा चीज़ है डाइफायोडंट। देखो डाइफायोडंट के डाई मतलब 2 होता है, डाइफायोडंट का मतलब कि दांत का 2 लाइफ होता है। एक तो दांत जो पहले आता है उसका पहला लाइफ होता है, तो बचपन में ही झड़ जाता है, वो दांत गिर जाते हैं, जो कि 20 होते हैं, नंबर 20 दांत आते हैं बचपन में ही, जो गिर जाते हैं, उनकी जगह पे नए दांत आते हैं 32। तो पहला लाइफ जो होता है उसको मतलब उस पहले टीथ को जो शुरू में आते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और मिल्क टीथ यानी बचपन में जो आते हैं। और दूसरा इनका नाम है डिसीडुअस टीथ। देखो डिसीडुअस की बोलते हैं क्योंकि ये झड़ जाते हैं, जैसे कुछ मतलब डिसीडुअस फॉरेस्ट में भी सुने होंगे जहाँ पे पत्ते पेड़ के झड़ जाते हैं, इसीलिए इसको डिसीडुअस टीथ भी बोलते हैं। और जो फाइनली जो टीथ आते हैं 32 जो होते हैं परमानेंट बोलते हैं, या फिर एडल्ट, क्योंकि वो एडल्ट होने पे आते हैं, बचपन में नहीं आते हैं, तो इसीलिए इनको परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ बोलते हैं। तो देखो जो मिल्क टीथ है ये 20 होता है, परमानेंट टीथ 32 होता है। एक्चुअली में डेंटल फार्मूला से भी ये काउंट कर सकते हैं, डेंटल फार्मूला भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे पहले मिल्क टीथ देखते हैं। तो देखो चाइल्ड में अपर हाफ जॉ में कितना है, 2 1 3 2 5, यानी अपर हाफ जॉ में 5, यानी पूरा जॉ में 10, फुल जॉ में, तो लोअर फुल जॉ में 10, टोटल क्या हो गया 20 अपर और लोअर को मिला के। अपर हाफ जॉ में 8, तो फुल जॉ में 16, लोअर फुल जॉ में 16, टोटल अपर और लोअर मिला के हो गए कितने 32। तो डेंटल फार्मूला भी नंबर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, डेंटल फार्मूला से भी नंबर का पता चल जा रहा है। देखो तीसरा चीज़ क्या है, पैलेट है। पैलेट को यहाँ देखते हैं तो देखो ये क्या है ना, ये क्या है दिख रहा है, माउथ है। ये क्या है, नोज है, जहाँ यहाँ से एयर इंटर करता है, यहाँ से फूड। देखो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी यानी नोज एंड माउथ को दोनों को अलग कौन कर रहा है, बीच में एक्चुअली में दोनों को सेपरेट कर रहा है। इसी को क्या बोल रहा है, दोनों के बीच के बाउंड्री को, इसी को पैलेट बोला। तो देखो पैलेट में 2 चीज़ देखने को मिल रहा है। ये क्या है, बोन है, बोन यहाँ तक गया है, तो इसे क्या बोल देंगे, बोन हार्ड होता है, हार्ड पैलेट या बोनी पैलेट। ये क्या है, मसल है और सॉफ्ट है, तो इसलिए इसे सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। तो 2 होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। अब देखो दोनों पैलेट का एक फीचर है। हार्ड पैलेट क्या है ना, ये जो हार्ड पैलेट है इसमें आप यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आप टंग से अपने टच करेंगे ना, रफ कुछ लगेगा कि यहाँ पे कुछ रफ है, तो उसे पैलेटाइन ड्रॉगी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि फूड को अब रफ है तो उसको ग्रैब करने में, यानी फूड को पकड़ लेगा अच्छा से। अगर स्लिप रफ ना होता, स्लिपरी होता ना, तो फूड स्लिप कर जाता है यहाँ से, क्योंकि दांत भी क्या चिकना है, ये भी से मतलब चिकना होता, प्लेन होता, तो फूड स्लिप करने का चांस रहता है, यानी ग्रैब करने में हेल्प करता है। और दूसरा सॉफ्ट प्लेट। देखो सॉफ्ट प्लेट यहाँ आ रहा है ना, आखिरी में ये एंड में लटक जा रहा है, यानी ये कहीं अटैच नहीं हो रहा है। और जो किसी अपने दोस्त के आप मुँह खोलेंगे ना, उसको बोलने के आप देखेंगे तो एक चीज़ हैंगिंग करते हुए नजर आएगा, उसे ही बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ये चीज़ लटका हुआ रहता है, जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल बोलते हैं। फिर से बता दो टॉन्सिल क्या होता है, एक्चुअली में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। तो ये हो गया पैलेट अपना। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि माउथ के अंदर नहीं है, लेकिन उससे एसोसिएटेड है, यानी उससे जुड़े हुए, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड एंड हाइयोइड बोन। सैलिवरी ग्लैंड आप सबको पता है कि सैलिवरी ग्लैंड क्या रिक्रिएट करता है, सैलिवा। तो देखो जो सैलिवरी ग्लैंड होता है 3 मेजर टाइप के होते हैं, यानी 3 बड़े बड़े सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। पहला तो पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, या फिर दूसरा नाम है उसका सब मैंडिबुलर, और तीसरा क्या सबलिंगुअल। इनका अपना अपना एक स्पेशल पॉइंट होता है, जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा होता है और ये टाइलिन सीक्रेट करता है। तो टाइलिन क्या होता है, सैलिवरी माइलेज होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी पैरोटिड ग्लैंड ही है जो कि टाइलिन सीक्रेट करता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होता है ना, वो मैक्सिमम सैलिवा सीक्रेट करता है, यानी ये टाइलिन तो सीक्रेट नहीं करता, लेकिन वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि सैलिवा में होते हैं वो ज़्यादा सीक्रेट करता है। सब लिंगुअल क्या होता है, सबसे छोटा होता है और ये बीनीथ टंग होता है। लिंगुअल मतलब टंग और सब मतलब बीनीथ, यानी बीनीथ टंग के नीचे होता है। अभी यहाँ लोकेशन भी देख लेते हैं कौन कहाँ होता है। सबसे पहले इस पॉइंट यहाँ ये दिख रहा है, सब साइज दिख रहा है, पैरोटिड का सबसे बड़ा है, तब सब मैंडिबुलर, तब क्या है सब लिंगुअल। तो साइज भी कंपेरिजन हो जा रहा है। दूसरा कि पैरोटिड कहाँ से कहाँ के पीछे, तो देखो यहाँ पे होता है जॉ,
इसे मैंडिबल भी बोलते हैं। और ये क्या है, ईयर, दोनों के बीच में क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर क्या है, ये इस लोअर जो को क्या बोलते हैं, मैंडिबल बोलते हैं, तो इसलिए इसके नीचे होता है तो सब मैंडिबल बोल देते हैं। सब लिंगुअल क्या है, यहाँ पे होगा टंग, टंग के जस्ट नीचे होगा, इसे क्या बोलेंगे, सब लिंगुअल। इनका डक्ट भी होता है, तो देखो डक्ट कहाँ ओपन होता है, पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट होता है ना, वो चीक और टीथ के बीच जो स्पेस होता है वहाँ जाके खुल जाता है। और देखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का डक्ट जो है ना, इंसीजर जो है ना, ये दो दांत इंसीजर, इन्हीं के जस्ट इनके नीचे खुलता है। सब लिंगुअल टंग के, क्योंकि समझ में आ रहा है टंग के नीचे, तो टंग के ही नीचे खुल जाता है। तो आपको दिखता भी है कि कुछ सेलिवा लगता है गाल, मतलब चीक से आ रहा है, कुछ सेलिवा लगता है आगे टीथ के नीचे से, कुछ लगता है जीभ के नीचे से आ रहा है। समझ में आ जाता है, हम लोग को खुद ही महसूस हो जाता है। हायोइड बोन देखो, हायोइड बोन एक्चुअली में ये हायोइड बोन है, और ये किसी और बोन से अटैच नहीं होता है, एकदम फ्री होता है, और इससे केवल मसल से अटैच होते हैं। बहुत सारे मसल से हम लोग इसे पढ़ते हैं, अटैच होते हैं। एक्चुअली में इसे साउंड बोन यानी लैरिंग्स का भी पार्ट माना जाता है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर होता है। यहाँ भी देख सकते हैं हायोइड बोन, ये रहा, इसे मसल से अटैच है। एक्चुअली में टंग के भी कुछ एक्सट्रिंसिक मसल, जैसे कि हायोग्लोसस, वो अटैच होते हैं हायोइड बोन से। तो यहाँ होता है कंप्लीट माउथ। तो शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।